ये लिफाफा तो खाली है। हैं? क्या कह रहे बे? दिखाओ। ये क्या मजाक है? ऐसे कैसे होगा एडमिशन? तुम सुनो, अभी जो मैडम जी आ रही है ना, उनका कानो कान भनक नहीं लगना चाहिए कि जे लिफाफे में पैसा नहीं है। मुंह की पेटी बंद रखना। तुम आ रही हो, चुप। राधिका मम्मा, आपने पैसे भर दिए, आज से मैं स्कूल जा सकती हूँ? हाँ बेटा, पैसे भर दिए, आप आज से स्कूल में बैठ सकते हो। अरे लेकिन मैडम ये अरे वो राधिका जी, पेपर वर्क सारा हो गया है, पैसा भी हम भर दिए है, एनओसी बचा है तो हम कल ले आएंगे। अब एक काम कीजिए, गुड़िया को लेकर के क्लास दिखा दीजिए, टीचर से मिल लीजिए। अरे लेकिन पगले होगा, इतनी देर से सारा कर रहे हैं कि कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। और क्या बताते तुम कि जे लिफाफे पैसा नहीं है? हमको बता दिया ना तुम, काफी है वो। ए बउआ, जानते हो हम कौन है? एमएलए गजेंद्र चौहान का नाम सुने हो? उनके सुपुत्र हैं हम, वीर चौहान। तो फिर इतना पैसा मांग रहे हो ना, उसका डबल ला के दे देंगे तुमको कल। अब भाई क्या एडमिशन करो बच्ची का। अरे भैया जी, लेकिन मुझे क्यों फंसा रहे हैं आप? बिना पैसे लिए ऐसे कैसे कर दे एडमिशन? अबे रोते बहुत हो तुम, रुको। अब भाई तुम्हारे लिए पैसे मंगाते हैं हम, ठीक है? पूरा पेमेंट कैश में, लेकिन काम हो जाना चाहिए। ऐ सुनो, 4 गड्डी लेके आओ तुरंत। हाँ जल्दी आओ। ले कह दिए, पैसा आ रहा है और तुम प्रोसेस चालू करो, एडमिशन कराओ और जो फॉर्मेलिटी है ना भरो फटाफट। राधिका जी ने तो कहा था कि उन्होंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, पर जे लिफाफा खाली। और अगर खाली है तो किसी ने पैसे चुरा लिए का? किसने चुराए? बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर हो गया भाई, पता तो लगाना पड़ेगा। अभी तो बस मुझे यूनिफॉर्म लेना है, फिर मैं भी स्कूल जाऊंगी। थैंक यू राधिका मम्मा, थैंक यू वीर अंकल। एडमिशन के लिए पैसे जमा करने का बात तो हम संभाल लिए, लेकिन लिफाफे में से पैसे गए तो गए कहाँ? बहुत मुश्किल से पैसे का बंदोबस्त किया होगा उन्होंने। पैसे कैसे गायब हो सकते हैं? मदद करने के लिए थैंक यू। हाँ राधिका जी, आपको जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम हमेशा हाजिर होंगे। चलिए आप दोनों को हम घर छोड़ देते हैं, आइए। काकी आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम दोनों ने सही समय पर मुझे थाम लिया। धन्यवाद बेटा, आपकी जोड़ी सही सलामत है। महादेव आपकी जोड़ी को सही सलामत बनाए रखे। तेरे इश्क में डूबा रहूं, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में डूबा रहूं, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में हक से कहूं, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में हक से कहूं, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में डूबा रहूं, तेरे इश्क में। लोग मायके जाते हैं आराम करने, लेकिन मैं आती हूँ काम करने। आई नहीं कि काम पे लगा दिया। तो क्या सारा दिन बैठ के टीवी देखती रहेगी? नहीं नहीं दादी, ऐसे हमारे नसीब कहाँ। रिमोट आप जो हड़प लेती हो। देखो तो सही कितनी चालाक लड़की है ये। अरे सुबह से लेके अब तक तो टीवी के साथ तू चिपकी बैठी थी, और ताना तो मुझे दे रही है। बात करती है। सुन, ये छोड़, जाके किचन में रेवती के साथ हाथ बटा। भरे पूरे घर में 100 काम होते हैं। समझ में नहीं आता, अपने पति और छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के ये आए दिन यहाँ कैसे आ जाती है। दो पल सुकून वाली जिंदगी जी लूं तो सबकी आंख में आ जाती है ना मीनाक्षी। हाँ? कैसे छोड़ दूं? रेवती और विवेक के कमरे से कुछ किटपिट की आवाज आ रही है। मैं
आती हूँ, हाथ बटा के आती हूँ। हाँ हाथ बैठा के आती है, इससे सुकून चाहिए है, और यहाँ पर आके हंगामा करती है, सारा घर सिर पे उठा लेती है। तुम्हारी माँ से तुमने पैसे मंगाए? बताओ, मांगे कि नहीं? इस उम्र में हमें माँ को पैसे देने चाहिए। बेचारी अकेली रहती है मेरी माँ, 4 घर में खाना पकाकर अपना गुजारा करती है। उनसे ऐसी उम्मीद रखने में भी हमें शर्म आनी चाहिए विवेक जी। रेवती, मैं दीदी कुछ काम था क्या आपको? नहीं मतलब दूसरों के कमरों के बाहर ताका झाकी करने में बहुत आनंद आता है क्या? नहीं नहीं, अरे मैं तो साफ सफाई कर रही थी। दादी मुझे बोल रही थी कि मैं कामचोर हूँ, कुछ काम नहीं करती, तो सोचा साफ सफाई कर लूँ। वो डाइनिंग टेबल वो साफ कर रही थी मैं। हाँ अच्छा, हमारे कमरे के बाहर खड़े होकर आप वो सामने वाला टेबल कैसे साफ कर रही थी मुझे भी दिखाइए। मतलब क्या? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? रेवती, अरे एक तो तुम्हारी मदद कर रही थी, ऊपर से तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। दीदी इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, आप खुद ही समझिए ना, घर में इतने सारे लोग हैं, हमें बस 2 मिनट मिलते हैं बात करने में, उसमें भी अगर कोई ऐसे ताका झाकी करेगा तो कैसा लगेगा? बोलो, अपने ही घर में इतनी पाबंदी। हाँ, ये हाल होता है विदा की हुई बेटी का। एक तो सफाई करो, ऊपर से सफाई भी दो। दीदी मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? गलत समझ रही। मैं नहीं गलत समझ रही, क्या यही गलत क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रही हो तुम? माँ जी वो दीदी हमारे कमरे के बाहर खड़ी थी कब से, मैंने बस ये बोला कि ताका झाकी क्यों कर रही हैं, बस। नहीं माँ, मैं क्यों ऐसे ताका झाकी करूंगी? मुझे पड़ी ही क्या है? हाँ हाँ रेवती, तुझे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हर बार मेरे खिलाफ खड़ी होती है तू। हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? नहीं यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। आओ, काम करो और सबकी सुनो। माँ जी कोई बात नहीं, दीदी के स्वभाव को तो मैं जानती हूँ। ठीक है, विवेक रेवती से क्या मांग रहा था? माँ